रूहान के पास चली जाती हूँ यार, लेकिन अभी तो उसकी शादी हुई है, सुबह सुबह जाना अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं इसने क्या भेजा होगा, मेरा तो दिल घबरा रहा है सोचकर। ये क्या हरकत है यार, शर्म भी नहीं आती अजलान को। ये मर्द ऐसे ही होते हैं। और क्या करूं मैं इसका। जिस रात हम दोनों साथ थे उस रात मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। भाड़ में जाओ तुम अजलान। मेरी भांजी अपनी माँ से लड़ गई थी तुम्हारे लिए और तुम ये सब करते फिर रहे हो। खुदा की लानत हो तुम पर। ऊपर से पैसे भी भेजे हैं। किस किस्म का इंसान है ये आखिर? मेरा ख्याल है कि इतना काफी है। या ठीक है, सबूत मेरे पास है, लेकिन मैं ये सब कुछ दुआ को बताऊंगी कैसे, कैसे दिखाऊंगी? मैं ही क्यों इस इम्तिहान से गुजर रही हूँ यार, मैं ही क्यों गुजर रही हूँ, कोई और क्यों नहीं गुजरता यार। मरियम बेगम, क्या हो गया है? कभी इधर करवट कभी उधर करवट। दरअसल नींद नहीं आ रही मुझे। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है बता दो, सुकून मिल जाएगा। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, आपसे तो बात भी नहीं हो सकती। अब्दुल्ला साहब, क्या हम रूहान के लिए गाड़ी ले लें? इतनी सोच विचार, इधर उधर की बातें और फिर वही बात निकली। मैंने नायला के सामने अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उनकी शादी को दिन कितने हुए हैं? वो नूर की गाड़ी को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे कोई ट्रक हो। बिल्कुल नहीं, रूहान ऐसा कुछ कबूल नहीं करेगा। क्या तुम्हें लगता है? शादी पे खर्चा करने का कहा था मैंने, वो भी नहीं माना। फर्ज करो वो मान भी ले, अगर हम उसे गाड़ी दे दें जिसे 2 दिन हुए दामाद बने, तो नायला क्या सोचेगी? उसे कौन बताएगा? नहीं हो सकता, इस तरह सिर्फ दिल खराब होंगे। तो रूहान हमारी बेटी की गाड़ी को कार्गो गाड़ी बना के चलाता रहेगा, बताएं? हम कुछ नहीं कर सकते, ये जिंदगी नूर ने खुद चुनी है, तो उसे नताइज भी खुद भुगतने होंगे। और तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटी को कुछ कहकर रिश्तों में तलखियां पैदा मत करना। नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे उस पर तरस आता है। छोड़ दो उसे, जैसे वो जीना चाहती है जीने दो।